नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि किसी माता पिता का कोई पुत्र उन माता पिता के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी में कौन होंगे, कौन शामिल होंगे। तो आज का टॉपिक है कि उनकी मृतक बालक की माता उत्तराधिकारी के रूप में शामिल होंगी, पिता उत्तराधिकारी के रूप में शामिल नहीं होंगे। तो ये ऐसा कौन सा कानून है? तो ये एक आश्चर्यजनक लगता है देखने में, लेकिन वास्तव में ये विधि में प्रावधान है, कानून में इसका प्रावधान है। मुझे किसी ने एक बार पूछा था, एक महिला ने, कि उनके अधिकारी पद पर पुत्र काम करते थे और कोविड काल में, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। शादीशुदा थे। मृत्यु के पश्चात उनकी एफडी और बीमा पॉलिसी आदि के कोई 40-50 लाख रुपए थे। तो उनका ये कहना था कि वो जो हमारी बहू है वो अकेली सारे पैसे लेना चाहती है। अकेली कैसे ले सकती है? मैं हूँ उसके मृतक के पिता, यानी कि मेरे पति हैं, तो हम 3 आदमी हैं, तो अकेली कैसे लेगी वो? तो मैंने कहा नहीं, अकेली तो कैसे ले सकती है, आप भी तो हैं। कि हाँ, तो इसीलिए तो वो 1/3 होना चाहिए। मैंने 1/3 कैसे? तो कहा 1/3 बहू का, 1/3 मेरा, मैं बच्चे की माँ हूँ, और 1/3 मेरे पति का जो बच्चे के पिता हैं। मैंने कहा बच्चे के पिता को आप दोनों के रहते 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, आप दोनों को आधा पैसा मिलेगा। आधा पैसा उसकी पत्नी के होंगे और आधे पैसे आपके होंगे, आप उनकी माता हैं। तो उनका पिता को क्यों नहीं मिलेगा? तो मैंने कहा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कानून है। तो आज हम उस कानून की चर्चा करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसकी धारा 8 के अंदर ये प्रावधान रखा गया है कि निर्वसियती हिंदू पुरुष की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों का नियम क्या होगा। तो देखिए, ये सारे उत्तराधिकार के जो कानून हैं ये उन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु पर लागू होते हैं जो निर्वसियती मर जाते हैं। यदि वो वसीयत करके अपनी प्रॉपर्टी की और उसके बाद यदि उनकी मृत्यु होती है तो वसीयत के अनुसार संपत्ति का निस्तारण, वितरण, बंटवारा हो जाएगा। और बिना वसीयत के किसी की मृत्यु हो गई, हिंदू है, पुरुष है, और मृत्यु हो गई, तो उसके उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मृत्यु होने पर धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में इसका उत्तराधिकार का नियम बताया गया है। तो इसमें 4 कैटेगरी बताई है, और चारों कैटेगरी में से कोई भी नहीं होगा तो संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। वो 4 कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी में जो है फर्स्ट क्लास, उसमें है पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, और फिर पुत्र की संतानें, पुत्र मालूम मर गया हो, मृत्यु हो गई हो तो पुत्र की भी संतानें, पौत्र, प्रपौत्र आदि। पुत्री की भी डेथ हो गई हो तो उसके भी कोई संतान हो तो उसके पुत्री के पुत्र, पौत्री, पौत्र। इस प्रकार के ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन इसमें मूल रूप से पुत्र, पुत्री, विधवा और माता ये हैं। बाकी के जो पुत्र पुत्री की जो संतानें हैं वो पुत्र पुत्री का ही प्रतिनिधित्व करके संपत्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन इस क्लास प्रथम की जो सूची है, इस पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर पिता का नाम कहीं भी नहीं है, और ये क्लास प्रथम के सारे उत्तराधिकारी एक साथ उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करते हैं, किसी एक दूसरे को अपवर्जित नहीं करते। ऐसा नहीं कि पहले ये लेगा, ये नहीं होगा तो वो लेगा, ऐसा नहीं है। क्लास प्रथम के सारे उत्तराधिकारी एक साथ लेंगे, और इसमें पिता का कहीं नाम नहीं है, माता का नाम है, विधवा का नाम है, पुत्र का नाम है, पुत्री का नाम है। तो इसलिए पुत्र का उत्तराधिकारी माता के रहते पिता कभी नहीं हो सकता, माता उत्तराधिकारी होगी। और ये पुत्र पुत्री, उसकी विधवा और माता कोई भी ना हो, और इनके भी पुत्र पुत्री की भी कोई संतानें कोई भी ना हो, तब सेकंड क्लास में पिता का नाम है। ये जब नहीं हो तो फिर पिता का नाम है। फिर पिता भी नहीं हो तो आगे फिर भाई बहन है, भाई बहन के बच्चे हैं, चाचा ताऊ भी आते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बहुत आगे लिस्ट आगे काफ़ी है, हम उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और क्लास 3 में फिर गोत्रज हैं, क्लास 4 में बंधु है, बंधुज, और ये कोई भी नहीं हो
तो फिर सरकार में चली जाती है। तो आज हम केवल माता पिता के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पुत्र जो निर्वसियती मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारी में माता शामिल है क्लास फर्स्ट सूची में, पिता शामिल नहीं है। तो पिता उत्तराधिकारी नहीं होगा, माता उत्तराधिकारी होंगी। इसको एक हम कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के यहाँ एक मामला था, केस नंबर 232 और 2022 का ये मामला था। इसका निर्णय हुआ 4 अप्रैल 2022 को। इसमें क्या मामला था कि 2 पति पत्नी थे, उनके एक बच्चा था। अब बच्चा नाबालिग था, अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो कोई संपत्ति पत्नी को और पुत्र को संयुक्त रूप से उनको आवंटित हुई। तो दोनों मालिक हो गए, पत्नी और पुत्र, ये दोनों संपत्ति के मालिक थे। अब नाबालिग रहने के दौरान ही, शादी हुई नहीं उससे पहले ही, उस नाबालिग पुत्र की मृत्यु हो गई। तो उसके माता पिता 2 पीछे थे। तो इन दोनों में से संपत्ति किसको मिलेगी? अभी अपन ने चर्चा की कि धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार क्लास प्रथम जो है उसकी सूची में पिता का कहीं नाम नहीं है, माता का नाम है और माता मौजूद है। तो सारी संपत्ति उस नाबालिग की जो थी वो हिस्सा माता के पास ट्रांसफ़र हो गया, माता को मिल गया। अब इस पति ने दावा किया अपनी पत्नी के खिलाफ कि जो पुत्र है वो दोनों का था, तो उसकी संपत्ति का हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। तब ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पति अपने बेटे के हिस्से का दावा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसा कानून है, कानून के खिलाफ तो जा नहीं सकता, कानून तो सबको मानना पड़ेगा। तो निर्वसियती हिंदू पुरुष की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों की सूची का नियम धारा 8 में दिया है और सूची आगे अधिनियम के लास्ट में, अंत में सूची भी विस्तार पूर्वक बताई गई है। तो सूची में क्लास फर्स्ट के अंदर माता उत्तराधिकारी होती है पुत्र की, पिता पुत्र का उत्तराधिकारी नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा तथ्य समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।